अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी विजन टीवी के साथ मैं हूं अहमद अकील। प्रॉपर्टी कौन ले सकता है? प्रॉपर्टी आप पैसे से भी नहीं ले सकते। प्रॉपर्टी आप तब भी नहीं ले सकते कि आपके पास प्रॉपर्टी है तो और प्रॉपर्टी आप ले लेंगे, ख़रीद लेंगे। प्रॉपर्टी वो ले सकता है कि जो चीज़ों को, प्रोसेस को समझता हो, जो प्रोसेस पे बिलीव करता हो, वो प्रॉपर्टी ले सकता है। ये एकदम अचानक नहीं होता है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमारी आमदनी तो इतनी है, लेकिन कोई पैसा बचता नहीं है कि हम कोई चीज़ ले सकें, पैसे इकट्ठे ही नहीं होते हैं। उनका मसला ये होता है कि वो चीज़ों को चीज़ों के प्रोसेस को नहीं समझते। जैसे कि एक बीज बोने का सीज़न होता है और एक फसल काटने का सीज़न होता है। कभी रेनी सीज़न होता है, कभी मौसम बहार होता है, कभी ख़ज़ां होता है। इसी तरह जैसे रमज़ान है तो सहरी का एक वक्त होता है, अफ्तारी का फिर वक्त होता है। अगर हमने सहरी नहीं अच्छी तरह से की तो फिर अफ्तारी जो है ना वो अच्छी नहीं हो सकेगी, क्योंकि हमें रोज़ा मसला होगा। प्रोसेस, जब हम प्रोसेस को समझते हैं ना कि प्रॉपर्टी कौन ख़रीद सकता है, किस तरह से ख़रीद सकता है, तो वो फिर ख़रीद सकता है। मैंने अर्ज़ किया ना, ज़्यादा आमदनी से प्रॉपर्टी नहीं खरीदी जा सकती। इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट बेसिकली वो इंसान कर सकता है कि जो चीज़ों को अपने मुकर्रर टाइम के ऊपर शुरू कर सकता हो। यानी सेविंग करनी है तो वो कब तक करनी है, उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना है तो किस तरह, कैसे करना है। बहुत सारे लोग जो है ना वो इस पर ज़्यादा कोशिश ही नहीं करते। वो कोई सीधी को फाइल ले लेते हैं, ये जो फाइलें बिक रही होती है ना, कागज़ के टुकड़े, ये ले लेते हैं और समझते हैं कि हमने प्रॉपर्टी ले ली है। वो आसान फ़ैसला करते हैं और बाद में पता लगता है कि उन्होंने गलत फ़ैसला कर लिया था। वो प्रॉपर्टी उनकी थी नहीं, उनको मिली नहीं। प्रॉपर्टी लेने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को समझ लें कि क्या रिक्वायरमेंट है हमारी। क्या हमने अपने लिए रहने के लिए प्रॉपर्टी लेनी है, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए प्रॉपर्टी लेनी है, लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट के लिए लेनी है, शॉर्ट रन इन्वेस्टमेंट के लिए लेनी है। ये सारी चीज़ें समझना बेहद ज़रूरी है अगर हम प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट के अंदर बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि फर्ज करें करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी होगी तो हमें एकदम करोड़ रुपए हमारे पास कहाँ है, हमारे पास तो 10 लाख है या 20 लाख रुपए है, और वो इसी पे रह जाते हैं। हालांकि वो 10-20 किसी से नेगोशिएट कर सकते हैं पेमेंट प्लान के ऊपर कि हम जी इस तरह से पेमेंट करेंगे। मंथली उनकी एक रीज़नेबल इनकम होती है और वो ख़रीद सकते हैं, लेकिन वो नहीं करते। वो कर ही नहीं पाते, इतनी जुर्रत नहीं कर पाते कि अपने आप को किसी सिस्टम में लेके आएँ, अपने आप को ना जवाबदेह बनाएं। ये बड़ा मुश्किल होता है ना। हर बंदा सोचता है कि यार मैं फंस जाऊँगा, ये और उसको नाम ही कुछ होता है। बल्कि वो ये नहीं सोचता कि यार मैं जो है ना रिच होने की तरफ जो है ना मेरी कमिटमेंट हो जाएगी तो मैं डेफिनेटली रिच हो जाऊंगा, क्योंकि मैं बाउंड हो गया हूँ, कमिटमेंट हो गई मेरी अब, तो अब मुझे वो करना होगा। तो वो प्रोसेस को समझता है तो पहले डाउन पेमेंट अरेंज कर लेता है या फिर उसकी जो इंस्टॉलमेंट है। लेकिन मैंने फिर कहूँ कि प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए ना आप ये कोशिश बिल्कुल ना करें कोई आसान सी चीज़ ले लें। जिसने भी जो बोला आपने समझ लिया कि हाँ भाई यही प्रॉपर्टी है जो मुझे लेनी थी, या इतनी ही मेरे आसान रहेगी। जिस तरह होता है ना कि आपने टारगेट्स अपने लिए सेट किए हैं, अगर आपने आसान टारगेट सेट कर लिया, अगर अचीव भी कर लिया तो कुछ भी नहीं होगा। अगर आपने बहुत मुश्किल सेट कर लिया, नहीं अचीव कर सकते, फिर भी फ्रस्ट्रेट होंगे। तो वो स्मार्ट गोल होना चाहिए। इसी तरह आपको अपनी आमदनी का जायज़ा लेना चाहिए कि भाई आप महीने का 50,000 बचा सकते हैं, 1 लाख 2 लाख जितना भी बचा सकते हैं आप, वो आपने उसको कन्वर्ट करना है किसी चीज़ के अंदर, इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो फिर आपकी एक प्रॉपर्टी बननी है। 2 साल पहले जिन्होंने इन्वेस्ट किया था वो आज 2 साल के बाद एक रिसीविंग एंड पे आ गए हैं कि अब उनकी चीज़ करोड़ रुपए की हो गई है, 1.5 करोड़ की हो गई है, जितनी भी हो गई है, और फिर उसके ऊपर जो एप्रिसिएशन का जंप लगता है वो भी उसके साथ लग गया है, तो अब उनकी एक हैंडसम अमाउंट बन गई है। लेकिन जिन्होंने 2 साल पहले प्रोसेस को नहीं समझा था वो आज भी जो है वो उसी आमदनी और उसी तरह से चल रहे हैं। बेशुमार लोग जो हैं वो सोचते हैं शायद ओवरनाइट हो जाएगा, कोई ऐसा अचानक बड़ा पैसा आ जाएगा कि हम कोई चीज़ ख़रीद लेंगे, किसी प्रॉपर्टी के मालिक बन जाएंगे। ऐसा कहीं नहीं होता। कोई लाख में 1% चांस होता है कि आपके पास बहुत अच्छा एकदम पैसा आ गया। अदरवाइज़ हर बंदा अपनी जो एक रीज़नेबल इनकम है उसी को प्लान करता है और प्रॉपर्टी ख़रीदता है। तो प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए बेहद ज़रूरी है कि हम अपना पहले माइंड सेट करें, माइंड मेकअप करें, माइंड को थोड़ा ट्रेंड करें कि हमें किस तरह से करना है। और उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप हमारा चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, और हमारी वीडियोस लोगों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनको ये इन्फॉर्मेशन मिले। और इस चैनल के ऊपर मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको बहुत ही क्वालिटी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हम कोई ख़राब चीज़ें बेच नहीं रहे होते, हम बहुत ही चूज़ी किस्म का काम करते हैं, और ताकि अपना पीस ऑफ माइंड रहे, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नेकनामी रहे, जहनी सुकून रहे, और हम ख़राब काम में ना पड़ जाएं, लालच में ना पड़ जाएं। जब लालच में बंदा पड़ जाए तो फिर ये भी सही है, वो भी सही है, ये भी ले लो, वो भी ले लो। 2 लाख वाला एक बंदा है, उसके लिए भी एक फ़ाइल है,
50,000 की भी एक फ़ाइल है और 10 लाख की भी कोई चीज़ है या 1 करोड़ रुपए की चीज़ है, तो वो एक बहुत बड़ा कुछ गलत हो रहा है। हम वो नहीं करते हैं, ना ही हम आपको एडवाइस करते हैं। कभी भी, चाहे आपके पास लाख रुपया भी है, लाख रुपया बहुत बड़ी अमाउंट है, कभी भी आप बिल्कुल अंधे रिस्क में ना डालें, किसी फाइल में ना जाएं, किसी फाइल में ना जाएं। ये कैपिटल स्मार्ट सिटी कितना बड़ा नाम है, क्या आपको पता है उन्होंने कितनी फाइलें बेची हैं? लाखों फाइलें बेची हुई हैं उन्होंने, लाखों। और अभी चुप करके लोगों को जिन्होंने 2017-18 में फाइलें ली थी उनकी कैंसिल कर दी कि जी आपने वो पेमेंट नहीं जमा कराई, और जो वो इस तरह कर रहे हैं क्योंकि अब नए मिल गए उनको, तो पिछलों के साथ उन्होंने क्या सिंसियरिटी का मुजाहरा करना है। इस तरह अब अपने असूल बनाएंगे, लोगों को कैंसिल करेंगे, और वो जो लाखों फाइलें हैं उनको फर्ज करो 4 लाख फाइल बेची है तो उसको 2 लाख में लाएंगे, 2 लाख बेची है तो उसको लाख पे लाएंगे, तो वो फाइनली ये गेमेक्स करेंगे। ये इस तरह से करते हैं ये। आप हाँ, अगर इधर कोई चीज़ लेनी है तो कोई जेन्युइन ऑन ग्राउंड चीज़ है वो ले लें आप, जो सामने ब्लॉक रेडी हो गया, बन गया, वो ले लें आप। एक्सपेंसिव होगा, लेकिन मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि आप उस भीड़ से तो निकल जाएंगे ना। लाखों की भीड़ के अंदर आपका प्लॉट मिलता है कि नहीं मिलता, कब आपके ऊपर कोई कदगन लग जाती है, कब आपके ऊपर कोई लेट फीस लग जाती है, कब आपके ऊपर कोई डेवलपमेंट चार्जेस और लग जाते हैं, तो वो आप उस सूरत हाल में ना रहें। तो लिहाजा क्लैरिटी में रहें। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज़रूरी है कि सिस्टम को समझें, प्रोसेस को समझें, तो इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएँ, अपना जहन बनाएँ। और उसी तरह ही जिस तरह हम कुछ भी करने के लिए, जैसे हमने फ़र्ज़ कर जिम जाते हैं और हम अपने मसल बनाने हैं, तो बड़े बड़े हैवी डंबल एकदम नहीं हम उठाना शुरू कर देते ना, ग्रेजुअली हम बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट में भी आप पहले छोटी इन्वेस्टमेंट करें, ग्रेजुअली अपने आप को उस फ्रेम ऑफ माइंड में लेके आएँ कि जहाँ आपको फिर कुछ अर्से के बाद आप यू विल रियलाइज़ कि अब आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी उसके बड़े अच्छे फ्रूट्स आए हैं और वो एक रीज़नेबल और हैंडसम अमाउंट बन गई है, और इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1,000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है, और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगज़ीन के अंदर पब्लिश करते हैं, और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।